संसार में जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ भगवान की कृपा से हो रहा है। एक पत्ता भी जो हिलता है वो भगवान की कृपा से हिलता है। इस समय में इतने सारे जो पाप हो रहे हैं, जो आज हम देखते हैं प्रतिदिन जो औरतों के साथ इतने पाप होते हैं, क्या ये भी भगवान की कृपा से हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसी गलतफहमी जो ना सिर्फ हिंदुओं के अंदर बल्कि मुसलमानों के अंदर भी है कि वो ये समझते हैं कि जब सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, जब सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, तो फिर जो गुनाह होते हैं, जो कत्ल व गारत होती है, फिर वो भी अल्लाह की मर्जी से ही होती होगी। तो फिर उसकी सज़ा हमें क्यों मिलती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब जानना बहुत ही ज़रूरी है। पंडित ने क्या जवाब दिया है ये भी देखेंगे और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इसके बारे में क्या कह रहे हैं ये भी जानेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको पूरी बात समझ आए। बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा ये प्रश्न है कि हमारे को बताया गया है कि इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ भगवान की कृपा से हो रहा है। एक पत्ता भी जो हिलता है वो भगवान की कृपा से हिलता है। ठीक। तो ये जो आज के समय में इतने सारे जो पाप हो रहे हैं, जो आज हम देखते हैं प्रतिदिन जो औरतों के साथ इतने पाप होते हैं, क्या ये भी भगवान की कृपा से हो रहे हैं? नहीं, ये भगवान की इच्छा से नहीं हो रहे हैं। फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए थे कि नहीं रोकने के लिए? जी। पूरा प्रयास किया था रोकने का कि 5 गांव पांडवों को दे दो। दुर्योधन ने क्या बोला था? मैं सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं दूंगा। जी। भगवान चाहते हैं कि सब शांति से रहें, लेकिन दुर्योधन जैसे कुछ लोगों का अभिमान जो भगवान की बात को नहीं मानता, मैं तो युद्ध ही करूंगा। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसके पास ये समझ होती है कि वो सही कर रहा है या गलत। तो जब आपके पास समझ है तो आप गलत क्यों करते हैं? ये ईश्वर की मर्जी नहीं है कि किसी के घर में चोरी हो जाए, किसी के बहन बेटी के साथ दुराचार हो जाए। व्यक्ति जो कर रहा है वो खुद अपने कारण कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि जैन लोगों का एक भी प्रिंसिपल लॉजिकली मेरे समझ के बाहर है और इस्लाम के जितने प्रिंसिपल मैंने सुने हैं 99% प्रिंसिपल्स मुझे लॉजिकली एक्सेप्ट है सर। जो एक प्रिंसिपल में थोड़ी गड़बड़ाहट है वो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ सर। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो प्लीज़ संभाल लेना सर मुझे। तो मेरा ये है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विथ फ्री विल एंड वी आर हियर टू टेस्ट फॉर द लाइफ टू कम हियर आफ्टर। ये एक प्रिंसिपल है सर, मुझे एक्सेप्ट है, मुझे कोई इसमें ये नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल है सर तकदीर का, जहाँ मुझे थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तकदीर का प्रिंसिपल जो मैं समझ रहा हूँ और जो मैंने सुना है वो ये है कि जो अल्लाह ने लिखा है करके आप कर रहे हो, ये जुमला गलत है। आप जो करने वाले हो वो अल्लाह को मालूम है करके अल्लाह ने लिखा है। आई होप आई एम राइट सर। तो सर अगर जब फ्री विल का जो प्रिंसिपल है तो ये तो इसके साथ टैली हो रहा है सर। जबकि मैं देख रहा हूँ फ्री विल आप जो करने जा रहे हो, यानी कि मुझे फ्री विल तो है करने में, ये प्रिंसिपल टैली हो रहा है। अब रहा प्रिंसिपल टेस्ट का। अब जब अल्लाह ने हमें यहाँ टेस्ट के लिए भेजा है तो आप यहाँ कह रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हो वो अल्लाह को ऑलरेडी पता है और उन्होंने लिख के रखा है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम आखिरत तक क्या करने वाले हैं, यानी सब लोग जो है क्या करने वाले हैं ये अल्लाह को पता है। ये एंड रिजल्ट अल्लाह को पता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल सही। आई एम ग्लैड सर, जो मैं समझ रहा था सही समझ रहा था। अब यहाँ बात ये आ रही है कि सर अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का रिजल्ट मुझे अगर फाइनल रिजल्ट मालूम है तो पूरा वर्ल्ड कप मुझे देखने की जरूरत क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। लगता है कि आप बहुत पीस टीवी देखते हैं। काफी देखता हूँ सर। आपने जिस तरीके से तकदीर को शॉर्ट में कहा, यस सर, बहुत कम मुसलमान यहाँ कह पाएंगे। मुसलमान को भी ये प्रॉब्लम है तकदीर क्या है मैच करने का, कि फ्री विल एंड तकदीर बहुत कम मुसलमान कह सकते हैं। और आपने इतने बड़े मजमे में कहा, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ। थैंक यू सर। आपका आखिरी सवाल था कि अगर अल्लाह को पता है। सर आई हैव नॉट येट फिनिश माय क्वेश्चन सर, प्लीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ये तो एक पार्ट था क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट ये है कि अल्लाह को जब
अगर मैं तो बनिया हूँ सर, मुझे मालूम पड़ा है कि इस्लाम एक्सेप्ट करके मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, कुछ न कुछ तो मिलना पक्का है। अब ये सब खेल में अल्लाह को क्या मिल रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ सर। बहुत अच्छा सवाल। ये दूसरा सवाल है मेरा। और तीसरा, दोनों सवाल का जवाब दूंगा, तीसरा मत पूछिए सर शॉर्ट है, शॉर्ट ये। नहीं तो लोग मुझे कहेंगे कि मैं ना इंसाफी कर नहीं रहा हूं। नहीं, इसी कनेक्टेड है सर, इसी से कनेक्टेड है। और इसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, आप देना चाहे दे सकते, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते। सर हमारा फैसला कैसा होने वाला है ये तो मुझे पता चल गया कि डूज और डोंट्स कुरान में लिखे, फॉलो करो, आपका फैसला हो जाएगा। लेकिन जो जानवर, एनिमल्स जो है, एलिफेंट्स, ये जो भी जानवर है, इनका फैसला अल्लाह कैसे करने वाले ये मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है। आप देना चाहे दे सकते हैं। तीनों जवाब दूंगा, मुख्तसर सा दूंगा। आपने बिल्कुल सही किया तकदीर के बारे में। आप पीस टीवी देख रहे हैं, वहाँ से मालूमात सही मिली। आपके जो 3 सवाल थे, पहला सवाल तक अल्लाह जब जानता है ये सब होने वाला है तो ये खिलवाड़ क्यों होता ना, कठपुतलियाँ। जब अल्लाह ताला सब जानते हैं तो हम लोग क्यों ये रचा रहे ड्रामा? डायरेक्ट क्यों ना मुझे जन्नत में डालता है, डायरेक्ट क्यों ना दोज़ख में डालता है? बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले ये सवाल कि अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको बोलेगा अच्छा ये आदमी अच्छे काम करने वाला है, इसको जन्नत में डाला, ये आदमी बुरे काम करने वाला है, दोज़ख में डाला, और डायरेक्ट अगर दुनिया में आने के बिना जन्नत में डालेगा, दोज़ख में डालेगा, जन्नत में वाला तो एतराज नहीं करेगा, दोज़ख में डालने वाला कहेगा आप मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे, मैंने क्या गुनाह किया? अल्लाह ताला कुरान में ये लिखा है, आखिरत के दिन में आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे क्या वो नाइंसाफी कर रहे, आपके जिस्म आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपके फेवर में गवाही देंगे, आपके आंख, आपके हाथ, आपके हर जिस्म के अंग अंग आपके फेवर और खिलाफ में गवाही देंगे, आपके आगे सब कुछ स्पष्ट रहेगा। तो आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे, आप कहेंगे मुझे और एक मौका दो। अल्लाह कहेगा टेस्ट खत्म हो गया है। अगर डायरेक्ट आपको दोज़ख में डालेंगे तो आप कहेंगे अल्लाह ने, मिसाल के तौर पे अगर टीचर जानता है कि ये स्टूडेंट को फर्स्ट आने वाला है, ये स्टूडेंट फेल होने वाला है, अगर डायरेक्ट बोलेगा नो टेस्ट, आपको पास किया, आपको फेल किया, पास करने वाला एतराज नहीं करेगा, फेल करने वाला बोलेगा अरे आपने फेल क्यों किया मुझे, अरे आप तो बुद्धू है आपको, लेकिन फेल क्यों किया, इसीलिए टेस्ट लेता है। अल्लाह ताला जानता है लेकिन आप उस पर एतराज नहीं किया आखिरत में, इसलिए टेस्ट ले रहा है। नंबर 2, अल्लाह को फायदा क्या है? अल्लाह को शैतान ने उसको चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदे को भड़काऊंगा, चैप्टर नंबर 7 में लिखा गया है। तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे को तू भड़का सकेगा ही नहीं, जो मेरे बंदे ने उसको भड़काएगा। इब्लीस कहता है मेरे पनिशमेंट को डिले करो, गिव मी रिस्पाइट, अल्लाह डिले कर लेता है। अल्लाह क्यों कर रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला के लिए इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन। बाकी क्रिएशन डोंट हैव फ्री विल, इंसान को फ्री विल है, तो ये सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। उनको खुशी हो रही कि बाकी जो लोग हैं, आपका तीसरा सवाल भी इसमें आता है, जो फरिश्ते उनको चॉइस नहीं, जो अल्लाह कहता है मानना ही पड़ता है। जानवर को फ्री विल नहीं है, जो अल्लाह ताला कहेगा जानवर करेगा, फ्री विल नहीं। इंसान एक ऐसी मखलूक है, ऐसा क्रिएशन है जिसके पास फ्री विल है, इसीलिए उसे खुशी होती है कि मैं फ्री विल देने के बाद ये इंसान मेरी इबादत कर रहा है। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 3, ये टेस्ट जानवरों के लिए नहीं है, जानवर के लिए टेस्ट नहीं, सिर्फ इंसान के लिए और जिन के लिए। जानवर अगर किसने भी कोई गलत किया, एक जानवर ने दूसरे जानवर को खिलाफ कुछ सिंग मारी, तो आखिरत के दिन पे उसका बदला लिया जाएगा और उनको खत्म किया जाएगा। इन लोग स्वर्ग और नरक में नहीं जाएंगे। इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, सबसे अच्छा क्रिएशन है, सिर्फ वो जन्नत का दोज़ख में जाएंगे। दीनी तालीम फैलाना सदका ए जारिया है। सवाब की नियत से वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।